ओम शांति। 22 अगस्त आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। सभी पवित्र बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे और अपनी पवित्रता को और आगे बढ़ाएंगे। इस शुभ और श्रेष्ठ पर्व की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक, हार्दिक बधाइयाँ। आप संपूर्ण पवित्र बनकर सदा सुख शांति भरे जीवन का अनुभव करें। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं और बाबा जो भाग्य निर्माता है, भाग्य विधाता है, अपने श्रेष्ठ बच्चों के महान भाग्य को देख रहे हैं, याद दिला रहे हैं, तुम कितने भाग्यवान हो। करोड़ों में से मैंने एक एक को चुना है। संसार कितना बड़ा और तुम्हारा ब्राह्मणों का संसार कितना छोटा है। तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी गिना रहे हैं, सब चेक कर लें। ज्योतिषी तो हाथ की रेखा देखकर भाग्य बताते हैं, लेकिन यहाँ मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं दिखाई देती हैं, तो उनका मस्तक अलौकिक चमक से सदा चमकता होगा। मुख पर रूहानी अलौकिक मुस्कान होगी। दृष्टि जिसको भी मिलेगी उसको खुशी प्राप्त हो जाएगी। दृष्टि में रूहानियत दिखाई देगी और वे जिसके भी संपर्क संबंध में आएंगे उन्हें बिल्कुल हल्का कर देंगे, लाइट बना देंगे। ये श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की निशानी है। बाबा ने कहा तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। दो ही चीज याद रखो, भगवान और भाग्य। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जरा आगे चलने दो, समय को आगे बढ़ने दो। संसार के लोगों को भी हद का वैराग आएगा और ब्राह्मण बच्चों को भी बेहद का वैराग आएगा। अभी तो वैराग आता है, फिर ठंडा हो जाता है। तब तुम्हारे मस्तक पर भाग्य की रेखाएं और स्पष्ट दिखाई देंगी। अपने भाग्य को देखो। अब भाग्य को सुनते जाएं और ईश्वरीय नशे में स्थित होते जाएं। सवेरे स्वयं भगवान तुम्हें उठाते हैं, आह्वान करते हैं, आओ मेरे पास बैठ जाओ। सवेरे के समय श्रेष्ठ बच्चों को, भाग्यवान बच्चों को अनुभव होता है कि सोना भी चाहें तो जैसे कोई सोने नहीं दे रहा है। बाबा जगाता है, बुलाता है, मेरे पास बैठ जाओ तो बाप समान स्थिति बन जाएगी। चाहे सूक्ष्म वतन में बैठ जाओ, चाहे परम धाम में बैठ जाओ, देखो उसके पास बैठना ही काफी है, तो उसके वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। जैसे किसी ठंडक स्थान में हम बैठ जाए तो ठंड आपे ही आने लगती है ना। गर्म स्थान में बैठने से गर्मी हो जाती है। भगवान के पास बैठने से उसके सारे वाइब्रेशन, संस्कार, शक्तियां, सुख शांति हम में समाती रहेगी। फिर दूसरा भाग्य कहा, रोज पढ़ाने आते हैं। मनुष्य भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं और भगवान तुम्हारे पास आते हैं, रोज पढ़ाते हैं। एक भी दिन मिस नहीं करते, बहाना नहीं करते जैसे हम करते हैं। आज सिर दर्द है, आज नींद अच्छी नहीं है, आज सो जाएं। बाबा का अथक रूप से टीचर बनकर तुम्हें रोज पढ़ाने आते हैं। हम सभी पढ़ते हैं और ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी। दुनिया में भी कोई बड़े कॉलेज, फेमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, विशेष कोर्स कर रहा हो तो कितना नशा रखते हैं। हमें तो भगवान पढ़ा रहे हैं राजाई देने के लिए। बस बाबा ने कहा एक चीज याद रखो, जैसे कोई स्थूल नशे की चीज बोतल में रखी रहे, पी न जाए तो नशा कैसे चढ़ेगा। तुम भी ये नशे की बातें केवल बुद्धि में रखते हो, स्मृति में नहीं लाते, यानी चिंतन में नहीं लाते, तो नशा नहीं चढ़ता। और आगे बढ़ो। सारा दिन जब कर्म क्षेत्र पर रहते हो तो तुम अकेले नहीं हो। करण करावनहार बाप तुम्हारे द्वारा कराता है। सेवाओं में भी तुम्हारा साथी है, उसको अपना साथी बना लो। याद रखो, करण करावनहार मुझे निमित्त बनाकर ये महान सेवा या अलौकिक अलौकिक जिम्मेदारी पूर्ण करा रहा है। अकेले हो जाते हो तो मैंपन आ जाता है, और मैंपन आया माना माया आई।
तुम कहते हो माया क्यों आई, दरवाजा तो तुमने खोल दिया, उसके आने का इंतजाम कर दिया। मैं बाबा को भूल गए कि वो करण करावनहार है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो अगर ये याद रहेगा। भगवान स्वयं हमारे साथ है, वो कर करा रहा है, तो बहुत हल्के रहेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। और आगे चलो, बाबा कहते हैं हर एक को ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, वो ब्रह्म भोज कह देते हैं, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा के भंडारे से तुम खाते हो, तुम्हारी पालना हो रही। भले कोई कहे कि हम तो खुद कमाते हैं, अपना लाते हैं, लेकिन बाबा ने राज बताया, तुम जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा भोलेनाथ की भंडारी में डालते हो ना, तो भोलेनाथ की भंडारी बाप का भंडारा बन जाता है। तो बाप तुम्हें खिलाता है। लोग तो ऐसे ही कहते हैं भगवान खिला रहा है, लेकिन यहाँ बाप तुम्हें स्वयं खिला रहा है। तो कितने भाग्य की बात है, जब बुलाओ तब आ जाता है। तो बाबा कह रहे अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद रखो, नशा रहेगा, योग सरल हो जाएगा। और भी बाबा ने कहा बहुत सारी श्रेष्ठ भाग्य की बातें हैं, हम सब उस पे चिंतन करेंगे और अपने भाग्य को और महान बनाएंगे। सवेरे उठते ही इस श्रेष्ठ भाग्य को याद कर लेना। उठे, बाबा ने उठाया, भगवान उठा रहा है, बुला रहा है, आओ बच्चे मेरे से जो चाहे ले लो। तो भाग्य की स्मृति सवेरे ही खुशी में भी रखेगी। और विशेष बाबा ने कहा अमृत वेले यदि इस तरह पावरफुल याद हो जाए तो सारा दिन बाप की मदद मिलती रहेगी। कभी कभी बच्चे जब जरूरत पड़ती है बाप को बुलाते हैं, फिर मस्त हो जाते हैं, लेकिन उसको अपना साथी बना लो कर्मों में। और देखो बाबा ने क्या क्या हमें दे दिया, कितनी सुख शांति दे दी, ज्ञान रतन दे दिए, जीवन जीना सिखा दिया, वो हमारा साथी बन गया है। और आगे चलें, बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। रात को बाप दादा तुम्हें सुलाते हैं, आराम कहते हो ना, आराम, बाबा को बुला लो, बस उसकी गोद में सो जाएंगे। भूल जाते हो बुलाना तो फिर अनेक और संकल्प उठने लगते हैं, आराम नहीं होता है। तो उठाते भी बाप हैं, सुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, कर्मों में साथ भी रहते हैं, सब कुछ सुनते हैं। ये है हमारा श्रेष्ठ भाग्य। आज का वरदान है, तमोगुणी वातावरण में सदा एक रस और अचल अडोल रहने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव। संसार का वातावरण तमो प्रधान होता जा रहा है, दिनों दिन हम देख रहे हैं, परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यदि ये नशा रहेगा, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, तो इस तमो प्रधान वातावरण के या परिस्थितियों के वश नहीं होंगे और स्थिति एक रस अचल अडोल हो जाएगी। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। आज का हम अभ्यास करेंगे, अपने पांचों इन श्रेष्ठ भाग्यों को याद करेंगे। उठते ही 5 और निकाल लेना। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, भगवान ने उठाया है सब कुछ देने के लिए। और सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और सर्व शक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, हम दोनों कंबाइंड हैं, तो वातावरण के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.